क्या हालचाल बच्चों, सब बढ़िया। बेटा आज हम लोग देखने वाले हैं बी फार्मा एडमिशन इन इंडिया, लाइक किस तरीके से चीजें होती हैं कि एडमिशन कैसे लिया जाता है, बेसिक क्राइटेरिया क्या है, हर जो भी यूनिवर्सिटी को मैं डिस्कस करने वाली हूँ उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज है, एक्सेट्रा। ये सारी बातें मैं आज लोगों को बताने वाली हूँ। उससे पहले बिफोर हम लोग स्टार्ट करें, बी फार्मा की फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर्स इन फार्मेसी, है ना। ऐसी एक डी फार्मा होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। फिर कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है या वो कंफ्यूज रहते हैं, मैम लेटरल एंट्री क्या है, फिर तो वो सारा कवर करेंगे। बट बी फार्मा कौन करता है? बेटा बी फार्मा वो बच्चे करते हैं जिनको कोई केमिकल इंडस्ट्री वाली फील्ड में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ईजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, लाइक फूड इंडस्ट्रीज वगैरह में बी फार्मा वाले, ठीक है। और उसके अलावा जो आपके ये होते हैं ना R&D टेक्नोलॉजी, ठीक है, और आपके ये केमिस्ट वगैरह हॉस्पिटल्स में अच्छी जगह पे लग सकते हो, ठीक है। उसके अलावा काफी सारे ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, ठीक है। और काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड प्राइवेट जॉब्स वगैरह से रिलेटेड आपको काफी काम मार्केट में इसके लिए मिलेगा, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है, रेगुलर जो बी फार्मा होता है ना आपका, वो 4 साल का होता है। मतलब कि 1 साल में 2 सेमेस्टर, तो 4 साल में 8 सेमेस्टर आप लोगों को देने होंगे। लेकिन जो बच्चे पहले डी फार्मा करते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं, वो लोग फिर बी फार्मा कर सकते हैं अपनी स्टडी को और अच्छा पॉलिश करने के लिए, अपनी नॉलेज को और अच्छा पॉलिश करने के लिए। बट उनके लिए वो सेम कोर्स 3 साल का हो जाता है। क्यों? बिकॉज उनको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है सेकेंड ईयर, दैट इज 3rd सेमेस्टर में, ठीक है। तो लेटरल एंट्री इज नथिंग। जिन बच्चों ने डी फार्मा ऑलरेडी कर रखा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है, अगर उनको बी फार्मा करना है तो वो लोग पूरा थोड़ी भाई इतना लंबा कोर्स वापस से करेंगे। तो वो लोगों की एंट्री डायरेक्टली सेकेंड ईयर में होती है, दैट इज 3rd सेमेस्टर से। और उन लोगों के 6 सेमेस्टर होते हैं टोटल, ना कि 8। ये होता है डिफरेंस लेटरल एंट्री में। और जो बी फार्मा वाले हैं उनके लिए कोर्स 4 साल का है, डी फार्मा वालों के लिए 3 साल का हो जाता है थ्रू लेटरल एंट्री, ठीक है जी। अब उसके बाद फर्दर स्टडीज अपॉर्चुनिटीज क्या है? तुम लोग काफी सारे गवर्नमेंट जॉब्स और आगे पढ़ने के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो? एम फार्मा या MBA, या फर्दर अगर तुम्हें मास्टर्स किसी में करनी है उस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि कॉमन ही होता है मोस्टली लोगों के लिए, है ना। फिर एक कॉमन एलिजिबिलिटी जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज में होती है, वो मैं तुम लोगों के लिए लाई हूं, तुम लोगों को बता देती हूँ। कॉमन जो मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज में आपको देखने को मिलेगा। देखो, एक तो 12th साइंस होनी चाहिए आपके पास, नेसेसरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कॉम्बिनेशन, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, इस तरीके का कॉम्बिनेशन जिसके पास भी है वो इसके लिए एलिजिबल है 12th में। 12th के बाद मतलब जैसे ही 12th हो जाएगी ना, ये सब्जेक्ट्स अगर उस बच्चे ने पढ़े हैं तो वो बी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मिनिमम मार्क्स क्या है? यूजुअली 50% होता है बेटा, लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज 45% में भी अलाउ कर देती है, ठीक है। उसके अलावा रिलैक्सेशन होती है कुछ रिजर्व कैटेगरीज के लिए, वो उनके बियॉन्ड सर्कुलर्स में लिखा होता है। मैं नेम बता दूंगी, मैं बता दूंगी कैसे चेक करना है आप लोगों को, बट आपको देखना पड़ेगा कि रिलैक्सेशन कौन सी कैटेगरी के लिए कैसे है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेप्थ में हो जाता है वरना, ठीक है। अब देखो, कुछ कुछ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी है, जैसे कि नेशनल लेवल पे एग्जाम है CUET और नीट हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता, बट CUET के थ्रू भी बी फार्मा में एडमिशन होते हैं। फिर कुछ स्टेट लेवल एग्जाम्स, कुछ लोग कुछ यूनिवर्सिटीज अपने खुद के एग्जाम लेती है, ठीक है। कुछ इन एग्जाम्स के बेसिस पे भी अगर बच्चों ने निकाल रखे, इसके बेसिस पे भी हो जाते हैं। अब देखो, ये फॉलोइंग स्टेट के लिए ये एग्जाम अगर आप लोगों ने दे रखे हैं या आप दोगे या क्लियर हो रखे हैं, तो आप लोग बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है। सेम यूनिवर्सिटीज, ये वाली यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, ये अपना कुछ अपना खुद का बी फार्मा के लिए वो निकालती है, एंट्रेंस निकालती है। जैसे कि देखो, पंजाब का PU सेट करके है फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। कुछ कभी कभी क्या होता है, जब सीट खाली रह जाती हैं, वेकेंट रह जाती है, तो कुछ ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट भी कर लेते हैं। ये जनरल चीज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए ये कॉमन चीजें देखी गई है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको उनकी ऑफिशियल साइट्स पे जा करके, ठीक है। और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उसमें लिखे होते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को अपलोड करनी है। और अगर जो एग्जाम के थ्रू होता है तो आपको एग्जाम देना है, फिर अपनी काउंसलिंग के लिए वेट करना है। एज पर जैसे भी आपकी नीड आएगी, कॉल आएगा, आपको वहां पे जाना है, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो भी आपका क्राइटेरिया होगा, फिर वहां पे जब सब चीजें फाइनल हो जाएंगी एग्जाम्स के बाद, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं वो लोग, फीस को सबमिट करना होता है और सारी चीजें डन हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया होता है। बट आज हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द गुड कह सकते हो, कंपैरेटिवली बेस्ट यूनिवर्सिटीज कह
सकते हो। तो नंबर 1 पे है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़। फिर जामिया हमदर्द दिल्ली की बात करेंगे, ठीक है। BHU ऑल नोज, बहुत ही अच्छा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये कुछ वैसे बहुत सारी हैं, बट मैं आज इस वाली वीडियो में आप लोगों के साथ 5 यूनिवर्सिटीज के बारे में जिक्र करूंगी, इनका एलिजिबिलिटी क्या है और मोस्टली में लेटरल एंट्री भी अलाउड है, ठीक है। आ जाओ, देखो सबसे पहली बात है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। आप देखोगे 12th साइंस, बट एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए यहाँ पे बी फार्मा के लिए एडमिशन लेने के लिए, दैट इज 12th साइंस। कम से कम 12वीं में तुम्हारे 50% मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ्स दोनों, ठीक है। एनुअल फीस क्या है बेटा, ये लिखी है, एज कोई लिमिट नहीं है सच, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पर ये लोग आपका एक्सेप्ट करते हैं एडमिशन का, दैट इज नीट, CUET और खुद का भी इनका अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है, ओन टेस्ट, ठीक है। एलिजिबिलिटी बता दी और कोर्स ड्यूरेशन क्या है 4 साल का। और इनमें मोस्टली में बेटा लेटरल एंट्री अलाउड है, दैट इज अगर किसी बच्चे ने मेरे D फार्मा कर रखा है, वो B फार्मा के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। आपके लिए 3 साल का पड़ेगा कोर्स। अब आ जाओ गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, ठीक है। 12th साइंस 50% मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जैसे कि मैंने बताया था इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा तो यू कैन अप्लाई, ठीक है। फिर इनकी पर सेमेस्टर की फीस गिवन थी बेटा, कोई एज लिमिट नहीं है एज सच। किस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ये लोग वो करते हैं, अलाउ करते हैं, दैट इज CUET के बेसिस पे, ठीक है। और याद रखना यार, देखो परसेंटेज तुम्हारी कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, ट्राई क्या करो ज्यादा 60 से तो ज्यादा ही हो, क्योंकि तुम बाकी फिर एलिजिबिलिटी मैक्सिमम की बेटा पार कर लोगे, ठीक है। चलो अब देखो ये चीज, देखो ये चीजें मैंने नहीं बोली है, ये मैं स्क्रीनशॉट ला रखी हूँ जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, है ना, जैसे ये वाली यूनिवर्सिटी है, इसके ना प्रॉपरली जो भी एलिजिबिलिटी है और जो भी कोर्स है, जैसे D फार्मा ये लोग अलाउ करते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, सॉरी B फार्मा अलाउ करते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा आप देख सकते हो, जो चीजें मैंने वहां पे आपको बताई है यहाँ पे पूरा का पूरा आपका मेंशन है। अच्छा एक चीज मैं बोलूंगी, ये चीज मैं इसीलिए लाई हूँ, काफी जगह वहां पे लिखा था एज लिमिट नहीं है, बट मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खोली थी जब जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे बैचलर इन फार्मेसी में देखो क्या लिखा हुआ है, 8 सेमेस्टर कोर्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेकिन एज का मेंशन है। तो आप लोग हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट, हम जो भी बोले, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज का मैं जिक्र कर चुकी हूँ, मैं उनके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लाई हूँ, ठीक है। तो तुम लोग क्या करो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जरूर एक बार जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कंप्लीट, अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है ना इसका, ठीक है, मतलब B फार्मा का, तो इस वाली यूनिवर्सिटी में, तो कंप्लीटेड द एज ऑफ 17 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 सितंबर ऑफ द ईयर ऑफ टेकिंग एडमिशन एज पर PCI नॉर्म्स। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है, कि भैया यहाँ पे थोड़ा सा एज का है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, हमारी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल स्क्रीनशॉट है। नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबिलिटी 60, ड्यूरेशन 8 सेमेस्टर, ये एलिजिबिलिटी इक्विवेलेंट है जो मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और सेम इन ये D फार्मा भी तुम लोगों को अप्लाई, इसमें एडमिशन ले सकते हो तुम, और अगर D फार्मा कंप्लीटेड हो B फार्मा डायरेक्ट कर सकते हो 3 साल का, ठीक है। और ये पूरी एलिजिबिलिटी है बेटा, बता रखा है मैंने, 50% मार्क्स 12वीं में, PCM PCB फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और मैक्सिमम एज लिमिट देखो यहाँ पे लिखा है 22 ईयर्स, ठीक है, 22 ईयर्स। ये मैं इसीलिए लाई थी क्योंकि काफी सारी जगह मैं देख रही थी नॉट मेंशन है एज लिमिट, बट देन मैंने जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स खोली तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना एज लिमिट्स लिखी है। तो इस चीज को आप लोग चाहे तो कॉल करके वैसे भी कंफर्म कर सकते हो, बिकॉज ये ऑफिशियल, मैं नहीं बोल रही, ऑफिशियल वेबसाइट की स्क्रीनशॉट्स है बेटा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉलेज क्या है, BHU, ठीक है। BHU कितनी आपको एलिजिबिलिटी क्या है, 12th फ्रॉम अच्छी यूनिवर्सिटी, ठीक है। और आपकी मैक्सिमम कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, 45% फॉर द OBC एंड 40% फॉर SC एंड ST। कहा था ना कि मार्क्स की जो परसेंटेज है वो वेरी कर रही है फ्रॉम कैटेगरी टू कैटेगरी, तो आप ये चीजें कंफर्म कर सकते हो। वैसे तो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। एनुअल फीस कितनी है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 22,000 ट्यूशन प्लस अदर फीस, टोटलिंग 47,000 फॉर एंटायर 4 ईयर कोर्स, दैट इज अ वेरी गुड अमाउंट, ठीक है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, इंक्लूडिंग एडमिशन एंड अदर चार्जेस, ठीक है। कैंडिडेट शुड भी, अब यहाँ पे एज लिमिट देखो इसलिए मैं लिख के ला रखी हूँ यहाँ पे, कैंडिडेट को कम से कम बिटवीन 17 एंड 25 ईयर्स होना चाहिए विद एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम क्या है, एडमिशन बेस्ड ऑन, एक तो BHU का ना, अगर आपको B फार्मा BHU से करनी है, उनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। देखो एडमिशन बेस्ड ऑन BHU B फार्मा आयुर्वेदा, एंट्रेंस टेस्ट और BHU UET और नीट के बेसिस पे भी आप लोगों को BHU UET, ठीक है, इनका एंट्रेंस एग्जाम प्लस नीट के बेसिस पे भी एडमिशन करवाते हैं। PCB या PCMB होना चाहिए, मैंने पहले बताया था, 4 ईयर कोर्स है B फार्मा,
ठीक है, ये BHU की ऑफिशियल साइट से लिया स्क्रीनशॉट है, देखो नंबर ऑफ सीट्स भी अवेलेबल है और ये पूरा का पूरा आपका जितना भी एलिजिबिलिटी है, कैटेगरीज वाइज भी परसेंटेज जितनी चाहिए सारी की सारी बेटा मेंशन है, यू कैन हैव अ लुक। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी GGSIPU दिल्ली की यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पे अब 50 नहीं रहा 55 हो गया, हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा वेरिड है। ठीक है, 12th साइंस से होनी चाहिए, मतलब PCM या PCB हो, 55% मार्क्स हो। ठीक है, 35,000 प्रति ईयर है। एज कितनी होनी चाहिए, 21 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनका अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, IPU सेट और या फिर CUET के बेसिस पे भी आप लोगों को एंट्री मिलेगी। PCB या PCM, ठीक है, 4 ईयर्स कोर्स है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो यही सेम चीजें मैंने नहीं कही, मैंने पहले बताया था, मैंने इस टेबल से लिए जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे थी। डिटेलिंग के लिए आप बेटा स्क्रीनशॉट लो के जूम करके देख सकते हो, सारी की सारी वही बातें लिखी हुई है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या आपने पढ़े होने चाहिए और प्लस कहाँ से कितना परसेंटेज आपने किया होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारी आती है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। बेटा 12th साइंस मिनिमम 50% होने चाहिए, या फिर देखो यहाँ पे अगेन कैटेगरी इन कैटेगरीज के लिए SC ST OBC 45% है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जैसे CBSE ICSE अच्छे खासे बोर्ड से जो अच्छा खासा रिकॉग्नाइज्ड है, उससे आपकी 12th होनी चाहिए विद दिस परसेंट, कम से कम। इसीलिए कहा कि कम से कम ट्राई करना 60-70% से ऊपर ही हो, आधे ज्यादा यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लोग मैच कर लोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितनी आपकी पर ईयर फीस चली जाती है, दैट इज 2.5 से 3.2 लाख फॉर फुल 4 ईयर्स के लिए। ठीक है, मिनिमम 17 ईयर्स बाय 31 दिसंबर ऑफ एडमिशन ईयर, नो अपर एज लिमिट एज पर PCI। ठीक है, बस यही है इसके बारे में कि कम से कम इतने साल का तो ये बच्चा होना चाहिए, 17 साल का, बाय 31 दिसंबर ऑफ एडमिशन ईयर, नो अपर लिमिट एज पर, कि आगे की क्या है वो वाली एज मेंशन नहीं है कि मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर देन एंट्रेंस एग्जाम रह गया, CUET अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बेसिस पे भी ये लोग लेते हैं। ठीक है, और अगर ये काउंसलिंग के थ्रू भी लेते हैं, UPTAC करके होता है। बट यार अपना ट्राई करो, तुम CUET का बेस्ट करो। तुम अगर बेस्ट करो और मान लो ड्यू में नहीं भी मिला, कुछ B फार्मा वगैरह देख रहे हो, सफिशिएंट तुम्हारा इनके अकॉर्डिंगली अगर आ जाता है तो कम से कम B फार्मा में तो एडमिशन ले सकते हो ना। तो बेस्ट देना बेटा अपना CUET में। ठीक है, और कैसे, CUET अड्डा को ज्वाइन कर लो, वहां सब कुछ हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं, काफी सारे बच्चों के वहां से एग्जाम निकले हैं, पता है। चलो ठीक है, 4 ईयर का कोर्स है बेटा, PCM या PCB होना चाहिए तुम्हारे पास क्लास 12th में। ठीक है, ये देखो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है मैंने। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है कि किस एंट्रेंस के लेवल पे एंड अच्छा ये वो है सिर्फ नॉर्मल की एंट्रेंस लेवल की CUET के बेसिस पे लोग लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, लास्ट थिंग इज कि सारी की सारी तुम्हें यूनिवर्सिटीज जो अच्छी है ना, मैक्सिमम लोग यही यूनिवर्सिटीज को अच्छा बताते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह रिसर्च की इस चीज़ को लेकर के, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ यही है। एक आध यूनिवर्सिटीज़ और है जो कि मैं तुम लोगों को बाद में, अगर तुम मेरे को इस वीडियो पे प्यार दिखाते हो एंड मेरे को लगता है कि तुम में से काफ़ी बच्चा इंटरेस्टेड है बाकी की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानने के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब तुम में से काफ़ी बच्चों के मन में आएगा कि मैम ये चीज़ आप लोग चेक कैसे करते हो। जैसे मैंने तुम लोगों को 5 यूनिवर्सिटीज़ बताई, ठीक है, तुम लोगों ने किसी भी कोई यूट्यूब वीडियो देखी, तुमने बेस्ट कोई सुना है कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, तुम उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखो, प्लस लिखो ऑफिशियल वेबसाइट एडमिशन सर्कुलर फॉर B फार्मा, ऐसे करके लिखो, तुम्हारे पास वो सर्कुलर खुल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, फिर तुम उसे पढ़ लो। और अगर कभी कभी कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है कि यार ये कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज लिखी है, तो सबसे सिंपल फॉर्मूला जो मैं आप लोगों को बताऊंगी बेटा, आप उसको डाउनलोड कीजिए। वैसे तो बहुत इजी, ऐसे टेबल्स ही लिखे होते हैं, देखो ऐसे ना टेबल्स ही होते हैं, इस तरीके के टेबल्स होते हैं जिसमें बहुत क्लियरली लिखा होता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत इजी। लेकिन तुम क्या किया करो, फिर भी अगर कंफ्यूजन हो, या तो वहां की यूनिवर्सिटी की साइट पे कॉल करके मेल करके कंफर्म कर लो, या फिर क्या करना कि उस डॉक्यूमेंट को आप लोग वो करो, डाउनलोड करो, फिर जो आपका कोई भी AI है ना उसमें डालो और लिखो एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन इन इजी लैंग्वेज फॉर एडमिशन इन दिस और ओनली यूज दिस डॉक्यूमेंट, ऐसे करके लिख देना, थोड़ा प्रॉम्प्ट अच्छे से देना, तो भी तुम लोगों को इजी लैंग्वेज में चीजें समझ आ जाएंगी। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करोगे तो पता चलेगा बेटा रिसर्च कैसे की जाती है। ठीक है, या फिर आप लोग कोई भी एडमिशन की कोई टफ लैंग्वेज लिखी है तो तुम लोगों को एटलीस्ट उसका मीनिंग पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाली ट्रिक आपको काम में आएगी, बस प्रॉम्प्ट अच्छे से देना, वरना वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ क्लब कर देता है। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। अब
तुम लोग मेरे यार टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, निशा मनराल CUET बायोलॉजी, इस तरीके की फोटो वहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। और तुम अगर तुम्हें ये नहीं मिल रहा है ना तो तुम मेरे को मेल कर देना, मैं तुम लोगों को QR कोड प्लस लिंक दे दूंगी। अब उसके अलावा तुम में से काफ़ी सारे बच्चे को बेटा ये डाउट रहता है कि मैम हम लोग एडमिशन कैसे ले सकते हैं दैट इज कोर्स में। देखो जस्ट बता रही हूँ, अगर आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो तो आप लोग जा सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी एज सच। देखो जस्ट एक बता रही हूँ कैसे करना होता है। आप लोग यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे और ज़्यादा कोर्स मिलेंगे, यहाँ पे आएगा गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को ना UG और PG एंट्रेंस एग्जाम का लेना है, या अगर क्लास 12th के लिए तुम लोग कोई कोर्स लेना चाहते हो तो K12 के अंदर जाना, ठीक है। यहाँ पे जैसे UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम है, फिर मैंने CUET UG किया, CUET में साइंस पे चली गई, ये यहाँ पे मेरे को फ्रेश बैच दिख रहा है डेल्टा 2.2 बैच, मैंने इसको ऐसे किया टच, ठीक है। जैसे ही मैं मोर ऑफर्स पे गई, मैंने यहाँ पे कोड लगाया निशा 21, ठीक है, निशा 21। तो आप लोगों को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, क्या है ये, एक मिनट रुकना, ठीक है। तो ये करते ही मेरे को यहाँ पे ये इतना डिस्काउंट पड़ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे ही मैंने ये कोड लगाया, अभी इसके अलावा अगर मैं कहूँ, अगर तुम सेम चीज उसके लिए कर रहे हो, आपको K12 के लिए चाहिए, दैट इज क्लास 12th बोर्ड्स के लिए चाहिए बेटा, तो आप सेम यहाँ पे गए, देखो यहाँ पे आपने ऐसे स्क्रॉल डाउन किया, ठीक है, यहाँ पे K12 आया स्कूल लेवल पे, ठीक है। K12 पे जाते ही तुम्हें क्लास 12 पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाओ, CBSE बोर्ड पे करना है बेटा, ठीक है। और फिर यहाँ जिससे लक्ष्य 2.0 बैच फ्री, वो है ना आपका अभी नॉट फ्री, दैट इज फ्रेश बैच है, तो आप लोग इस पे जा करके यहाँ पे मोर ऑफर्स पे जाओगे, कोड लगाओगे जैसे ही निशा 21 का, ठीक है, तो ये अप्लाई करते ही आपको इतने का हो जाएगा। जो आपकी मर्जी है, चाहे YouTube से पढ़ो या चाहे कैसे भी पढ़ो, मेन मकसद होना चाहिए पढ़ना। इतना पढ़ लो यार कि तुम्हारी एलिजिबिलिटी हो जाए पूरी, ठीक है, और तुम बढ़िया तरीके से अपने कोई भी B फार्मा कॉलेज में एडमिशन ले सको, यही मेरी इच्छा है। आज की क्लास के लिए, आज के इस छोटे से इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई भी टॉपिक पे तुम चाहते हो कि मैं उस पर इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलो बाय बाय, टाटा।